बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे मटन नमकीन। बहुत ही यमी टेस्टी रेसिपी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। चलें बनाना शुरू करते हैं मटन नमकीन। मटन नमकीन बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हमने गोश्त लिया बगैर हड्डी के। अब इसे हमने ऊपर से अच्छी तरह से इसको साफ कर लेना है। अब हमने इसको इस तरह से साफ कर लिया। ये जो वाइट है हमने सारा ऊपर से इस तरह से उतार देना है। ये ऐसे ऊपर से जो चर्बी और ये ऐसे वाइट सा है वो हम उतार देंगे। इस तरह से साइड पे कर देंगे। अब देखें कि हमने बिल्कुल नमकीन में छोटी बोटी लेनी है। ये देखें कि इस तरह से हमने ऐसे बहुत छोटी छोटी सी हमने लेनी है। छोटी बहुत मजे की बनती है। ये इस तरह से ये देखिए बिल्कुल ऐसे हमने बगैर हड्डी के हमने लिया है मटन। तो हमारे बच्चे इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इस तरह से मेरे पास तकरीबन 2 किलो है। गेस्ट भी आए हुए हैं। ये देखें इस तरह से हमने बिल्कुल बारीक साइज में बोटी कर ली है। इस तरह से हमने गोश्त को काट लिया है। बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स बनाए हैं और ये हम डाल देंगे किसी खुले बर्तन के अंदर। इस तरह से ऐसे हमने डाल दिया है किसी बाउल के अंदर। अब इसके अंदर पानी इतना ऐड करेंगे कि गोश्त डिप हो जाए। ऐसे हमने वॉश करने के लिए अब हमने टाटरी ली है। इस तरह आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। अगर नहीं तो आप इस तरह भी डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह से इस तरह हमने टाटरी को डाल दिया। थोड़ा सा हम इसको क्यूब्स बना। अब हमने इस तरह से इसके अंदर रख दिए। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और वॉश भी बहुत ही जबरदस्त। मटन नमकीन बना रही थी तो मौसम बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों को मौसम भी दिखाया जाए। इतना ज़बरदस्त मौसम है। बारिश हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त। ये बादल चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश है। मौसम तो बहुत ही प्यारा है। इतने साथ साथ मौसम भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया और हमने कुकिंग भी कर ली। अब देखें हमने इस तरह से इसको 2 से 3 मरतबा हमने पानी इसका चेंज कर लेना है। ये ऐसे अब दोबारा से पानी ऐड करेंगे। ये टाटरी डालने से देखें बिल्कुल ब्लड साफ हो जाता है और बिल्कुल वाइट बहुत ज़बरदस्त है गोश्त। इस तरह से अब हम इसे टोकरी में निकाल लेंगे। इस तरह से हम निकाल लेंगे ऐसे। ये देखिए किस तरह का पानी निकला है इसके अंदर से। अजान हो रही है तो हम वीडियो को इधर ही बंद करते हैं। अजान का जवाब देने के बाद वीडियो स्टार्ट। अब एक मरतबा हम और पानी डाल के इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। क्योंकि अजान हो रही थी हमने बीच में वीडियो को बंद कर दिया था क्योंकि अजान का जवाब लाजमी देना होता है। अब देखेंगे हम एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेंगे इस तरह से। ये ऐसे इस तरह से हमने कढ़ाई के अंदर ऐड कर ली है।
अब इसके अंदर हमने 1 गिलास पानी ऐड करना है, क्योंकि गोश्त जल्दी गलने वाला है। आप गोश्त के मुताबिक पानी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे 1 चम्मच, इस तरह से। फ्लेम को ऑन करेंगे हम इस तरह से। थोड़ी सी टाटरी और ऐड कर देंगे। ऊपर से हम इस तरह से कवर कर देंगे। 20 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। अगर गोश्त में कमी हुई, गला नहीं होगा, तो हम फिर इसे और टाइम लगा देंगे। मौसम बहुत ही प्यारा है। बाहर अपने लॉन में खड़ी हूँ, तो मैंने कहा ये बिल्कुल खुश्क हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऐसे देसी घी। अब इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। हमने अब आलू इमली ली है, ये तकरीबन ली है 3 से 4 चम्मच। आप इस तरह भी डाल सकते हैं। इस तरह जरा इसके अंदर जर्रे जर्रे आ जाते हैं, तो हमने इसे पानी के अंदर इस तरह से 10 मिनट के लिए हमने इसको भिगो देना है ऐसे, क्योंकि हमें इसका पानी ही चाहिए, पूरी इमली नहीं चाहिए। इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें फिर बाद में डांट पड़ती है। ये देखें, थोड़ी सी मेल्ट कर लेंगे ऐसे। 10 मिनट वेट करेंगे। अब इसके अंदर हम ऐसे आलू इमली का पानी ऐड कर देंगे। ये हमने छान के ऐड किया है। इसको अब हमने अच्छे से तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने इसको भूनना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ऐसे। ऐसे हमने अच्छे से भून लिया, बहुत ही अच्छा गल गया है। अब हम इस तरह से डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल गला हुआ है। ये चेक करवाते हैं। ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त सा गल गया है। सिस्टर, आप चेक करके मुझे बताएंगे किस तरह का है। यम्मी टेस्टी बना है।